Welcome to Carb Academy. In this video, class 6 Mathematics चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर। देखो प्लेइंग विथ नंबर में ये जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें हमको डिविजन चेक करना है। कौन सा नंबर 2 से होगा, कौन 3 से, कौन 4 से, कौन 5 से, कौन 6 से, कौन 8 से, कौन 9 से, कौन 10 से, कौन 11 से। ओके, तो आपको नंबर पहचानने पहले अच्छे से आना ही चाहिए। यदि आपको नंबर अच्छे से पहचानने नहीं आ रहा है तो फिर आपको ये चैप्टर समझ में, एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में एक छोटा सा आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो बना दे रहे हैं और इस वीडियो में आप लोगों को नंबर के बारे में समझाएंगे। ठीक है, देखो नंबर स्टार्ट करते हैं हम इंटीजर से। ठीक है ना, इंटीजर। इंटीजर का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये देखो इंटीजर, इंटीजर जो बना है ये तीन चीज़ों से बना है। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर विथ जीरो। मतलब कि ये जो हमारा इंटीजर होता है इसको नंबर लाइन पर समझो। ये देखो मेरा नंबर लाइन है, ये क्या है, नंबर लाइन। और इसके मिड में जो होता है वो जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। अब जीरो से इधर जाएंगे, जीरो से इधर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा इन्फिनाइट नंबर। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे जाते जाओगे वो हमारा इन्फिनाइट नंबर तक चलते चले जाएगा। जब जीरो से लेफ्ट की तरफ जाओगे वो हमारा निगेटिव नंबर मिलेगा, यानी माइनस इन्फिनाइट तक। ये भी कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनाइट तक जाएगा। अब देखो हमारा जो नंबर होता है जीरो से शुरू होता है और इंटीजर का जो डिफिनेशन हुआ, माइनस इन्फिनाइट से इन्फिनाइट विथ जीरो तक के नंबर को इंटीजर बोलते हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर विथ जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। आपको जैसे मन करे वैसा आप डेफिनेशन बना सकते हो। ठीक है, जीरो से राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 ऐसे ही इन्फिनाइट तक जाएगा। और इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 इधर माइनस नेगेटिव तक चले जाएगा। अब देखो यहाँ से समझना हमें इंटीजर में क्या क्या मिला, नेगेटिव, पॉजिटिव, साथ में जीरो, उसको हम लोग इंटीजर बोल दिए। इस इंटीजर से सारे नंबर आपको बना है। नेगेटिव नंबर किससे बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर का डेफिनेशन, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, जितना नंबर होता है सारे इसे इंटीजर से बना हुआ है। तो हम बारी बारी से सारे नंबर के बारे में पढ़ेंगे, सारे, क्योंकि हमें इस क्लास के लिए प्लेइंग विथ नंबर में यानी नंबर से खेलना है। प्लेइंग विथ नंबर का मतलब होता है कि नंबरों से खेलो, तो आज हम लोग खेल रहे हैं। ठीक है, तो इंटीजर हमको लगता है कि सारे बच्चे को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम नेगेटिव नंबर पढ़ेंगे। नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, नेगेटिव नंबर हम उससे बोलेंगे जो नंबर माइनस में हो, यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे ही डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट तक के सारे नंबर को हम लोग नेगेटिव नंबर बोलेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलिए, नेगेटिव नंबर तो आपको समझ में आ गई। अब पॉजिटिव नंबर देखेंगे। पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर का डेफिनेशन होता है क्या भाई, ये जो प्लस वाले नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनाइट तक ये जो नंबर होता है उसको हम लोग पॉजिटिव नंबर बोलते हैं। याद रहेगा। अब यदि आपसे कोई बोल दे कि जीरो क्या होता है भाई, जीरो का भी तो कोई वैल्यू होगा, जीरो का भी तो कोई डिफिनेशन होगा। भाई जीरो का तो बहुत वैल्यू है, बट इसका डिफिनेशन याद करने वाले बहुत कम लोग हैं।
तो जीरो का डेफिनेशन होता है जीरो इज जीरो, या आप ऐसे बोल सकते हो जीरो जीरो होता है, या आप ऐसे बोल सकते हो जीरो इज ऑलवेज जीरो, नॉर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो, बट जीरो इज जीरो, जीरो हमारा जीरो होता है। ठीक है, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, लिखना होगा तो आप हमने जो बोला वैसे लिख सकते हो। ठीक है, अब चलो, अभी हमने क्या सीखा, इंटीजर, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। अभी जो पॉजिटिव नंबर है ना, इसको उठा करके यहाँ लेकर आओ पहले, और उससे हम लोग बहुत सारे बातें सीखेंगे। आइए, ये देखो, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जीरो, इधर माइनस वाला नंबर हो जाएगा और इधर वाला प्लस, और ये जो नंबर है वन, पॉजिटिव नंबर, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, डॉट 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 डॉट, ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, अब देखो तो ये जो हमारा नेगेटिव नंबर है, सॉरी पॉजिटिव नंबर है, इस पॉजिटिव नंबर से क्या क्या बनेगा, इस पॉजिटिव नंबर से सबसे पहले जो बनता है वो बनता है हमारा होल नंबर। क्या बनता है, होल नंबर। होल नंबर, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। देखो, होल नंबर का डिफिनेशन होता है ऑल काउंटिंग नंबर। अब काउंटिंग नंबर किसको बोलते हैं, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये सब जो नंबर हैं ये सारे क्या है, काउंटिंग नंबर है। क्या है, काउंटिंग नंबर है। तो ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो, मतलब सारे काउंटिंग नंबर के साथ में जीरो लग जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर। तो जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही सारे नंबर इन्फिनाइट तक ये होल नंबर होती है। होल नंबर आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है भाई। नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर का डिफिनेशन होता है कि ऑल काउंटिंग नंबर, यानी काउंटिंग वन शुरू होता है, ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफिनाइट तक, ये जो नंबर हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं। अब देखो, कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि बताओ ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं क्या। बिल्कुल, जो ऑल नेचुरल नंबर हैं ये पूरा का पूरा होल में मिल जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा होल नंबर कभी नेचुरल में नहीं होता है। तो यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि ऑल होल नंबर एक नेचुरल नंबर होते हैं, नेवर, नहीं होता, बट ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आइए इवेन नंबर। इवेन नंबर, अब इवेन नंबर का डेफिनेशन क्या होता है, देखो इवेन नंबर का डेफिनेशन होता है कि जो हमारा ये नेचुरल नंबर है, इस नंबर से जो नंबर 2 से डिविजल हो, मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा उसको हम लोग इवेन नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इवेन नंबर। तो देखो तो ये 2 है जो 2 से डिविजल हो जाएगा, 3 में होगा क्या, नहीं होगा रे मेरे भाई, 4 होगा, तो 4 भी हमारा इवेन नंबर है। 5 में 2 से कंप्लीट डिवाइड होगा क्या, नहीं, रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। 6 बिल्कुल होगा, 8 बिल्कुल होगा, 10 होगा, ऐसे ही 12 होगा, डॉट डॉट डॉट, ये भी इनफिनाइट तक जाती है। और ये देखो, एक बात याद रखिएगा कि जो नंबर 2 से डिवाइड हो उसको हम लोग इवेन नंबर बोलेंगे। ठीक है, अब देखो इवेन हमने पढ़ लिया तो ऑड भी पढ़ना होगा, ऑड नंबर भी पढ़ना होगा।
ऑड नंबर का देखो डिफिनेशन क्या होता है। ऑड नंबर का डिफिनेशन होता है कि जो नंबर 2 से कंप्लीट डिविजल ना हो, मतलब 1 में आप 2 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो सकता, 3 में नहीं हो सकता, 5 में नहीं हो सकता, 7 में नहीं हो सकता, 9 में नहीं हो सकता। ये जो नंबर हैं वो क्या होंगे? ऑड नंबर होंगे, जिसमें 2 से डिविजल ना हो। ये क्या होंगे? ऑड नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर भी समझ में आ गया कि इसको हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। अब उसके बाद आएगा ऑड इवन हो गया। अब इसमें आएगा आपको प्राइम नंबर। क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या होता है? देखो, प्राइम नंबर हम उससे बोलेंगे जिसका डिविजल, मतलब हम लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, ये जो नंबर हैं जिनका डिवाइड एक को हो और साथ में इट सेल्फ हो। मतलब मानकर चलो हमने लिया 3, तो 3 एक ऐसा नंबर है, ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है और एक खुद से इट सेल्फ से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज तीसरे कोई नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता। उस नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर का डिफिनेशन क्या हुआ कि यदि कोई नंबर 1 से डिविडल हो या खुद इट सेल्फ से हो तो समझो कि वो प्राइम नंबर है। तो आप कहोगे सर 1 है क्या? 1 देखो नहीं होता है, क्योंकि 1 जो है ना 1 से होगा और खुद से होगा, दोनों सेम चीज में है, तो 1 कभी हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। 2 कहोगे सर 2 तो इवन है, तो देखो 2 हमारा प्राइम नंबर होता है। क्यों? हमने प्राइम नंबर का डिफिनेशन बताया है कि 1 से डिविजल हो और इट सेल्फ से हो। तो 2 क्या है? 1 से है और इट सेल्फ से है, तो 2 जो होता है ना प्राइम नंबर होता है। ठीक है, अब 3 1 से होगा और खुद से होगा और कोई नंबर से नहीं हो सकता, तो 3 भी प्राइम नंबर में आएगा। अब 4 पर चेक करो। अब 4 जो है ना ये 1 से होगा, कहोगे बिल्कुल। 4 से भी होगा बिल्कुल, यानी इट सेल्फ से, साथ में 2 से भी हो जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो फिर हम इसको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर नहीं है। 5 को चेक करो, 5 भी होगा, क्योंकि 1 से और खुद से और कोई तीसरा नंबर से डिविजल नहीं हो सकता। 6 भी नहीं हो सकता। 7 होगा, क्योंकि 7 1 से और खुद से और कोई नंबर से नहीं हो सकता। 8 1 से होगा, खुद से होगा, साथ में 2 और 4 से भी हो जाएगा। अदर नंबर आ गया तो प्राइम नंबर नहीं है। अब 9 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, 1 से होगा, खुद से होगा, 3 से भी तो हो सकता है। तो प्राइम नंबर का सीधा डेफिनेशन है कि जो नंबर 1 से डिविजल हो और खुद से हो उसी को सिर्फ हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अदरवाइज किसी भी नंबर से, यानी अदरवाइज तीसरे नंबर से डिवाइड हो जाए उसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं बोल सकते। तो 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 भी होगा। तो ये सब क्या है? प्राइम नंबर। मैं अब ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप लोग को प्राइम नंबर समझ में अच्छे से आ गया होगा। नेक्स्ट, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब कंपोजिट नंबर क्या है? देखो, कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। जो कंपोजिट नंबर होता है वैसे नंबर को बोलते हैं जो 1 से हो और 2 से हो, नहीं 1 नहीं, 1 से और खुद से, साथ में किसी तीसरे नंबर से भी डिविजल हो। तो वह नंबर कौन है? वो जो नंबर होता है 4 से स्टार्ट होता है। कौन से नंबर से? 4 से स्टार्ट होता है। 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है। ये जो नंबर है ये नंबर 1 से होगा, खुद से होगा, साथ में किसी तीसरे नंबर से भी होगा, उसको कंपोजिट बोलेंगे। आप कहोगे सर 3 क्यों नहीं हुआ? देखो 3 तो ऐसे ही जानते हो कि आप प्राइम नंबर है। कहोगे सर 2 क्यों नहीं हुआ? तो 2 1 से होगा, खुद से होगा, तीसरे नंबर से नहीं हो रहा, इसलिए कंपोजिट नहीं होगा। तो प्राइम और कंपोजिट में बहुत सारे बच्चे का कन्फ्यूजन रहता है। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि अब आप लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए साथ में आपको इस तरह का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्मॉलेस्ट होल नंबर बताइए। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर जो होता है ना वो 0 होता है। अब आपसे ग्रेटेस्ट होल नंबर कभी नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपसे यही पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट होल नंबर, तो 0 होता है। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 होता है।
स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर 1 होता है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर में बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होती है, वो लोग भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होती है वो 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। तो बस आप लोग से इस तरह का ही क्वेश्चन आपसे इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। यदि ये बात आप लोग को कंप्लीट है तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बात रही कि आपको कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजल है, कैसे हम चेक करें कि बाई 2 से डिविजल है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे कि बाई 3 से है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे बाई 4 से, कैसे चेक करेंगे 5 से, कैसे चेक करेंगे 6 से, कैसे चेक करेंगे 7 से, कैसे चेक करेंगे 8 से, 9 से, 10 से। तो इन सब का एक रूल होता है, और वो रूल हम कहाँ बताएंगे? जब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 1 कराएंगे ना, वहाँ पर बहुत ही बारीकी से आप लोग को सारे रूल पढ़ा देंगे, कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।